हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे। जैसे कि सबको पता है मेरे सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब सिर्फ आरआरबी क्लर्क मेंस रहा है जो कि 1 फ़ेब को शेड्यूल है, वो भी हो जाएगा। मेरा तो आरआरबी क्लर्क प्री क्लियर नहीं हुआ है, मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ अब अपना सब कुछ दोबारा से मैं रिवीजन करूँगी। रिवीजन तो क्या, मतलब क्वांट में तो मेरे काफ़ी टॉपिक रह ही रखे हैं, तो मैं अब की बार उन्हें कंप्लीट करूँगी। जो जो रह रखा है सबको कंप्लीट करूँगी। और बेसिकली ज़्यादा फोकस करूँगी मैं मेंस पे, क्योंकि प्री अगर मेंस वाला सारा क्लियर हुआ ना तो प्री निकल जाएगा, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ ना तो प्री तो छोड़ो, कुछ भी नहीं निकलेगा। मतलब फिर वो प्री निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन द एंड चाहिए तो सबको जो भी है। मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर दे के देखा एसपीआई क्लर्क का। और इंग्लिश भी छोड़े, मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका क्योंकि आरआरबी क्लर्क में आती नहीं, तो मेंस में आती थी। मेंस में मैं हिंदी की तरफ जा रही थी। मैंने वो दे के देखा। मेरे मार्क्स बने 59.25। मैंने अटेम्प्ट की 63 करे थे। मैं बिल्कुल ऐसे, मतलब काफ़ी ऐसे टाइम बाद में ऐसे फुल वो कोई दिया था, और प्रैक्टिस भी नहीं, तो जैसा था दे दिया बस। और मतलब 3 मेरे गलत हुए थे, 60 सही थे। ओके, वो तो दे दिया। आगे सोच रही हूँ कि फिर वही रिस्टार्ट वाला वही कर लेती हूँ। और मेरी माने ना तो आप भी मेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर मेंस का, जैसे मैंने आपको बोल ही दिया, मेंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं कह रही कि पूरा मेंस की साइड जाओ। जब ऐसे हो कि प्री आने में 2-3 महीने हो, तब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए प्री की, क्योंकि तब मेनली हमको स्पीड चाहिए होती है। एंड अगर 2-3 महीने आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आ जाएगी, क्योंकि अगर हम मेंस को करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग तो हमारी बन चुकी होगी, हमें सिर्फ सोल्व ही करना है। तो अगर हम स्पीड के लिए भी वो करें ना तो 2-3 महीने में आ जाते स्पीड हद मार के। वो करूँगी मैं। और क्या करूँगी मैं। और हाँ, मतलब ये टेस्ट वैसे ही दिया था मैंने जैसे एग्ज़ाम में मेरे साथ फ़ील होता है कि ये गलत होगा, सही होगा, इतना इतना मतलब सोच सोच के। बट मैं, ठीक है, मैं कुछ कुछ इसमें फिर भी थोड़ा मैंने जो मेरे को लगा था कि शायद हो, मतलब चांसेस के बेस पे मैंने कर दिया टिक, लेकिन एग्ज़ाम में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। आप भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ पे जितना भी जो एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मैं वही करती हूँ जहाँ तक मुझे पूरा श्योरिटी होती कि हाँ इसी के। अब मुझे नहीं पता मेरा आरआरबी क्लर्क कैसे नहीं हुआ। मतलब आई नो 70-69 इतने अच्छे अटैम्प्ट नहीं थे, बट वैकेंसी के अकॉर्डिंग मेरे को लगा था कि शायद प्री निकल जाए। वो शायद कोई नॉर्मलाइजेशन में कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे को खुद को लगा था कि एग्ज़ाम काफ़ी इजी था। लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था आरआरबी क्लर्क, मैंने फर्स्ट टाइम दिया। काफ़ी एग्ज़ाम मैंने इसी साल ही दिए, देना ही है, इसी साल स्टार्ट किए मैंने एग्ज़ाम। सो फर्स्ट टाइम ही था, तो मेरे को लगा ये रियलिटी में इतना इजी आता। अब मेरे को उसमें नहीं पता कि वो शिफ्ट शिफ्ट भी हार्ड थी या मॉडरेट थी या इजी थी। मेरे को नहीं पता कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ। अभी स्कोर कार्ड आएगा। आज क्या हो गई है, 26, 23 को रिजल्ट आया। ये 3-4 दिन में स्कोर कार्ड आ जाएगा, तो मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कहाँ पे मेरे से क्या मिस्टेक हुई। बाकी तो जितना मैं जय करके आती हूँ वैसे सही आ जाते हैं मार्क्स, बाकी देखे जाते हैं। और मैं बार बार बोलूँगी क्योंकि मुझे यही चीज़ ज़्यादा लग रही है, मेंस पे बहुत फोकस करना है। और मैं रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मैं ये बनाऊँगी, फिर कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है कि मेरे को कई दिन फिर मैं बना ही नहीं पाती। दैट्स ऑल। बाकी अगर आपको ये जानना है कि कौन सा टीचर कितना क्या अच्छा पढ़ाता है, तो मैं अभी बता देती हूँ। इंग्लिश के लिए वरुण चित्रा सर है ना, मतलब लाइक मेरी इंग्लिश ऐसी थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मेरी कोई बुरी नहीं थी, ठीक थी मेरी। लेकिन मेरे को ऐसे बैंकिंग एग्ज़ाम में प्रॉपर कैसे क्या चीज़ करनी है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो वो मेरे से कई बार गलत हो जाते थे। बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे नंबर आते थे 4-5। ठीक है, मैंने एक मैम है, मैंने उनसे भी पढ़ के देखा।
मेरा कुछ क्लियर नहीं हुआ। हाँ, नो डाउट वो कैब अच्छी हुई उनसे। उस बट वरुण सर के पास पढ़ने के बाद मैं सही में मैं इंग्लिश को हाथ नहीं लगा रही थी, मतलब क्लर्क लेवल का बता रही हूँ मैं, पीओ का नहीं बता रही। तो भी मेरे ऐसे ये 20-25 तक मैं बिल्कुल आराम से, मतलब 20 तक तो नंबर मेरे आ ही आ रहे थे। सो इंग्लिश के लिए तो हाईली रिकमेंड मैं करूँगी वरुण सर को ही, एंड रीजनिंग के लिए मैं करूँगी अंकुश सर। एंड एक आर्ट ऑफ रीजनिंग पे करके चैनल है, उसके भी टीचर है संजय सर, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ में मैं कौशिक सर से पढ़ूँगी, बाकी आपको बाद में बताऊँगी। थैंक यू।